जब हम अभी कॉरिडोर से गुजर रहे थे, मैंने विस्पी से बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछा कि कैसे होल्ड करा आपने 500 प्लस वेट। उन्होंने कहा कि देखिए देशभक्ति का जुनून है, कितना फर्क पड़ा आपको लगता है कि उस जगह की एक वैल्यू, अटारी वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी में जब आप हजारों ऑडियंस के सामने ऐसा प्रदर्शन करते हैं, आपको लगता है? सो 2 साल से मेरे दिमाग में था कि मैं अटारी बॉर्डर पे कुछ करूँगा, पर मेरे दिमाग में ये नहीं था कि हरक्यूलिस पिलर्स वाला रिकॉर्ड करूँगा। तो वो मैंने लास्ट ईयर कर दिया था सूरत में, पर फिर दिमाग में तो था कुछ ना कुछ करना है। बट जब मैंने सोचा कि मुझे ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट करना है कि मैक्सिमम वेट लेके, जो अब तक किसी स्ट्रॉन्गमैन ने भी अटेम्प्ट नहीं किया, ऐसा वेट लेके मुझे करना है, तो मुझे फिर वही आया कि अटारी बॉर्डर पे ही करना चाहिए। और जो 3 मैसेज मैं देना चाहता हूँ, वन इज़ कि इंडियन जेनेटिक्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर मैं सोशल मीडिया पे भी बोल दूँ तो मेरे उतने फॉलोअर्स नहीं है कि पूरी, आई थिंक बहुत कम जगह पे बात मेरी जाएगी। एंड द लोकेशन वेयर आई कम फ्रॉम, गुजरात, वो भी सूरत, वहाँ से बात इतनी पहुँचती नहीं है। सो आई हैड टू बी हियर। मुझे अटारी बॉर्डर पे आना था और मुझे ये करना था और ये मैसेज पहुँचाना है कि इंडियन जेनेटिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सिर्फ सोच की कमी है, सोचना है, उस पर काम करना है, एंड देन सी द मैजिक। Second, I wanted to dedicate this particular record to the armed forces of our country, especially भारतीय सेना। कैसा एक्सपीरियंस था? जस्ट अमेजिंग। सो ये भी एक, मैं आपके मीडियम से बोला, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पर यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत बार घर पे बैठे बैठे लोग विशेष टिप्पणी देते रहते हैं क्रिकेटर्स के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में। मीडिया के लिए तंज तो नहीं है? मीडिया के लिए भी टिप्पणी देते, मैं बोलता हूँ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इन सबको दो। एक्टर्स के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में बोलते रहते, नो प्रॉब्लम। बट घर पे बैठे बैठे आर्म फोर्सेस के बारे में आपको बोलने का कोई हक नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि वो लोग कैसे लाइफ जीते हैं, उनके लाइफ में क्या क्या सेक्रीफाइसेस है, उनकी फैमिली कैसे जीती है। दे हैव नो राइट इवन टू मेंशन अबाउट इट। उनको सिर्फ अप्रिशिएट करो और भरोसा करो। अच्छा विस्पी, आप इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गए हैं, क्या चुनौतियां आपको उसका सामना करना पड़ा, क्या कुछ दिक्कतें आई? एक बार मुकाम डिसाइड हो जाता है फिर चुनौती नहीं आती है। फिर भी धीरे धीरे जब हम किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, हम गिरते हैं, उठते हैं। कल ही की बात करता हूँ, ये रिकॉर्ड सक्सेस की तो सब बात कर रहे हैं, पर अगर आप पूरी फुटेज देखेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया था। एक पिलर गिर गया था, आई कुडंट टेक इट विद द बैलेंस, एंड देन इमीडिएटली विद इन अ मिनट मेरे जो टीम थी मेरी, उन्होंने वापस पिलर उठाया एंड आई हेल्ड इट। एंड व्हाट अबाउट द फैमिली एंड ऑल, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी होता है, इमोशनली सपोर्ट बहुत जरूरी है। और आपने बहुत लड़कियों का दिल तो तोड़ ही दिया है, शादी हो गई, आपने बता दिया, रिवील कर दिया है। तो हम स्पाउस की बात करें या फिर फैमिली मेंबर्स की बात करें, कितना सपोर्ट रहा? सब थे वहाँ पे, मेरे दोनों बेटे, मेरी वाइफ। ओवरऑल जर्नी मेरे, माई ऑल स्टन्स, दे हैव बीन थ्रू मी थिक एंड थिन विथ मी। क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ व्हाट गोज इन कम्स आउट, वो तो आएगा वाइफ से या मम्मी से। तो मेरे पेरेंट्स भी वहाँ अटारी बॉर्डर पे थे, मेरी बहन शायद घर पे प्रे कर रही थी। उनके बिना नहीं हो सकता है। और जैसे आपने बताया कि मैंने बैंक की जॉब, एक अच्छे लेवल की जॉब, अच्छी सैलरी वाली जॉब छोड़ के इमीडिएटली आप स्विच करो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इनफैक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, बट लोग उंगली करने आ जाते हैं घर वालों को कि ये क्या कर रहा है। हाँ। एक्सपर्ट्स भी उनको नहीं पता है कि मैं क्या कर, मुझे पता है मैं क्या करने वाला हूँ। और अब क्या कहते हैं वही लोग? अब तो बोल नहीं सकते। ये क्या कर दिया, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं। सो आई एम जस्ट लकी, मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, मेरा फैमिली मेरे साथ है, मुझे प्लेटफॉर्म मेरे साथ है वो इतना बड़ा, मेरे मेंटर, मेरे सर मेहुल वोरा जी मेरे साथ है, जिनकी बदौलत में इतनी सारी ट्रेनिंग मार्शल आर्ट्स में कर पाया। और वही ट्रेनिंग में आप मॉडेस्ट है शायद इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, बहुत सारा परसिवरेंस है। और मैं ये कहूँगा एक और सवाल जो कि एशियन ओलंपिक में आपने सोचा है कभी? मेरी वो एज हो गई अभी। ओके। उससे पहले? हाँ, मुझे ओलंपिक्स में जाने का ऑलवेज से एक सपना था। करेक्ट। वो मैं नहीं कर पाया कोई ना कोई कारण से, और वो टाइम पे इतना स्पोर्ट्स में करियर भी नहीं था। तो मुझे यूथ को ट्रेन करना है अभी, राइट। और हो सके उतने ओलंपियंस डेवलप करना है। दैट इज़ व्हाट आवर मेन गोल इज़। सो जो स्पोर्ट हम प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में, विच इज़ कूडो, जिसके पेट्रन मेंबर एंड चेयरमैन अक्षय कुमार जी अपने चाहिए थे, प्रेसिडेंट एंड फाउंडर मेंबर है मेहुल वोरा जी, मेरे सर हैं।
और दैट्स व्हाट वी वांट टू सी कि जितने हो सके उतने ओलंपियंस हम क्रिएट कर पाएँ इंडिया के लिए। और जो एक मैं पॉइंट रह गया कि अटारी बॉर्डर पे क्यों, दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड अटारी बॉर्डर। मैं 3 महीने पहले बॉर्डर पे गया था बिकॉज आई एम एसोसिएटेड टू इंडियन आर्मी एंड BSF टू ट्रेन दैम इनटू क्राव मागा। और वहाँ पे मुझे पता चला एक बैटल ऑफ डोगराई हुई थी 1965 में, एंड आई वॉज वेरी टच कि अब तक ये इंडियन सिटीजन्स को पता क्यों नहीं, मेरे ख्याल से बहुत कम को पता होगी। एंड आई वॉन्टेड टू प्रूव अ पॉइंट कि मैं वहाँ जाके ये बताऊं कि बैटल ऑफ डोगराई के बारे में हम सबको पता होना चाहिए। दिस इज़ द ओनली वॉर इन आर हिस्ट्री जो एग्रेसिवली हम लड़े थे। बाकी सब वॉर्स बैटल्स जो थी वो हम डिफेंसिव होकर लड़े और जीते हैं। ये वॉर वही जगह से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये पीछे फोटो में, वही जगह से 20 किलोमीटर अंदर अपने जवान घुसे थे और उनकी मिट्टी में अपना झंडा गाड़ दिया। क्या बात है। सो आई थिंक ये बैटल के बारे में हम सब सिटीजन्स को पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स कैजुअलिटीज़ बहुत हुई थी अपनी भी, एंड वी वन द वॉर। और मेन मैसेज मैं ये इस पे क्यों आ रहा हूँ कि अभी रिसेंटली भी जो हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर, एंड यू ऑल सिट हियर, यू नो दैट कि हम वॉर जीते हैं, फैक्ट्स भी है अपने पास, बट पाकिस्तान क्या बोल रही है, वो लोग वॉर जीते, नैरेटिव वॉर। एग्जैक्टली। सो ये सेम चीज़ हुई थी 1965 में, हम वॉर जीतते थे पर वो लोग वही बोलते रहे हैं कि हम वॉर जीते हैं, हम वॉर जीते। द हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ और मुझे ये बात बतानी है सबको। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने अपनी बात समझाई और मैं उम्मीद करती हूँ, आप कहते हो ना यूथ को मुझे इंस्पायर करना है, आप अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। स्टील मैन ऑफ इंडिया, जब हम ये लाइन सुनते हैं ना, अब विस्पी का नाम आता है तो ये नाम आपको कैसे मिला? ये नाम भी आपकी जैसे मीडिया पर्सन्स के थ्रू ही मुझे मिला है। इट इज़, मैं बोलता हूँ टाइटल तो नहीं है, प्यार है। एक दिन में, मतलब 2022 में मैंने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 1 घंटे के अंदर किए थे, एंड दैट्स हाउ इट वाज ऑल मीडिया पीपल एंड साहिल खान जी जो बॉलीवुड एक्टर भी थे पहले, नाउ इज़ अ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर इनटू फिटनेस आइकन भी है, और उन्होंने और मीडिया वालों ने साथ में मिलके मुझे उस दिन ये टाइटल बोलना शुरू किया था। और अक्षय आपको बहुत इंस्पायर करते हैं, आपने बहुत कुछ सीखा भी उनसे ज़ाहिर तौर पर होगा।